गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम एचएससी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको मैं करवाऊंगा। सिर्फ 20 से 25 मिनट में मैं दोनों का सॉल्यूशन करवा दूंगा, मैथ का भी और रीजनिंग का भी। यानी 20 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये भी कमेंट करना कि आपके 15 और 15 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे इस टेस्ट में। जिसने टेस्ट अभी तक नहीं लगाया है तो सिलेक्शन विद जीत नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट नंबर 2 डाल रखा है, तो वहाँ से पहले आप मॉक टेस्ट लगाओ। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। और अगर आपके क्वेश्चन सारे भी ठीक हों तो भी आप ये क्लास देखना, क्योंकि अप्रोच देखना आप कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। सिर्फ बिना कॉपी पेन भी ये सारे सवाल हो सकते थे, एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं हो सकता था। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले मैथ का सेक्शन करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है। हरीश ने एक पुराना स्कूटर इतने रुपए में खरीदा, 47 रुपये में, और इसकी मरम्मत में 800 रुपये खर्च कर दिए और इसको बेच दिया कितने में, 5800 रुपये में। तो इसका लाभ बताओ। तो ये सवाल मैंने अपनी क्लास में करवा रखा है, मेरी प्रॉफिट लॉस की में, तो जिसने लगाई होगी उसका आता होगा। देखो 4700 रुपये में खरीदा था, अब 800 रुपये खर्चा लग गया, तो उसका जो खुद एक पड़ा है वो तो 800 रुपये, तो मतलब 5500 रुपये हो गया उसका। एक प्रकार से 5500 रुपये में खरीदा उसने और बेचा कितने में, 5800 रुपये में। तो कितने परसेंट है ये, कितने का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे, ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस। तो 300 का लाभ 5500 पे गुना 100, ये काट लेंगे हम। 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 60, तो 60/11 कितने होते हैं, 5 ही, 5/11%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में छात्र हैं, यानी बॉय एंड गर्ल्स हैं, इनका रेशियो 4:5। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में कितने छात्र हैं, तो स्कूल में कितने छात्र हैं। बॉय थे और गर्ल्स थी, क्या रेशो था, 4:5। हमने मान लिया ये 4x थे और ये 5x थे। ये सवाल भी मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन में करवा रखा है। तो 4x सिर्फ कितने, स्कूल में 100 छात्राएं गई हैं, मतलब गर्ल्स गई हैं भाई, तो 4x बटे में 5x माइनस 100 सिर्फ गर्ल्स गई हैं, इक्वल टू रेशो क्या होगा, 6:7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28x बराबर है 6×5 30x माइनस 600। तो ये माइनस 600 दौड़ा का प्लस का हो जाएगा, और 30x ऐसा का ऐसा, ये दौड़ा का माइनस का हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 300, और एक की कितनी आ गई, 150। एक की 150 आ गई। अब इसने क्या पूछा है, टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे 30x में से 28x बचेगा तो कितना आएगा, 2x, और यहाँ पे कितना है, 600 है ये। तो 600 है तो 2 से 600 काटेंगे, कितना बच जाएगा, 300। यानी 600 इक्वल टू 2x बच गया था, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई 300। तो अब बॉयज कितने हैं, 4x, तो 4 गुणा में 300 कर, तो 3 चौक 1200, यानी जो छात्र थे वो 1200 थे। 43 एक आयत का क्षेत्रफल 460 है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन सी होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एरिया, क्षेत्रफल आयत का, ठीक है। अब लंबाई जो है चौड़ाई से 15% अधिक है, यानी या 100 है तो या कितनी है, 115, या अगर ब्रेथ 100 है तो इसकी 15% अधिक है, ठीक है। इसको शॉर्ट में काट लो, 5 से 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 15। अब इन दोनों गुणा करो, 23 दूनी 40। इसका मतलब वो लेंथ 23 थी और ब्रेथ 20 थी, तो इन्हें आयत की चौड़ाई बुझ रखी, तो 20 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में करता है, उसका पिता 20 दिन में, उसका बेटा 25 दिन में, तो तीनों मिले कितने दिन में करेंगे। तो मान लो
पर्सन है एक और उसका तीनों है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, 3 जने हैं। पहला करता 15 दिन में, दूसरा 20 दिन में, तीसरा 25 दिन में। इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? 15, 20, 25। ये 25 क्या होता है? 25 को लिखो 5 गुना 5 होता है। ये 20 में 5 आओ है तो 20 क्यों? 500 का 20 तो गुना 4 और लिख लो। ये 15 है, 15 में 5 आता है, 5 थी 15 तो 3 और लिख लो, 3 रह गया बस। तो 4 थी 12। इसकी गुणा कैसे करनी चाहिए हमने? इसकी इन दोनों ही कर लो, 500 का 20 और 5 थी 15, 15 गुना 20 300, 300 आ गई। अब 300 को 15 से भाग दो, 20 आ गई। इसकी एफिशिएंसी आ गई 20। ये इसकी आ गई 15, 25 से इसको भाग करोगे तो 12, 12। ठीक है, तो अब 300 काम है टोटल, 300 काम है, 300 टोटल काम करना है ना। इनकी एफिशिएंसी कितनी? 20, 15, 12, 15, 12 कितने होते हैं? 27, 27 और 20 47। तो इसको अब हम काट लेंगे, इसको भाग कर लेना। ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.4 के आसपास ही आएगा। ऐसे भाग करके देख लेना 47 से। अब भाग कैसे करते हैं? इसके 2 डिजिट देखो, 30 है, 4, 4 से 28, 7 पे जा सकता है, 7 तो होनी चाहिए, 4 ऊपर 28 और 4 32, तो 7 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, तो 6 से 42 और 6 24 और 4 28, बचे कितने? 12। 0 पॉइंट लगा दिया। ये क्या पे जाएगा? ये 4 पे जाएगा, 4 चौक 16, 3 पे चला जाएगा, 3 समथिंग जाएगा। अभी यहाँ पे 18 बच जाएगा, 18, 12, 18 और 82 होते हैं। तो अब क्या पे जाएगा? ये 4 पे चला जाएगा। अगर 4 पे ले जाते, 4 से 28, 4 चौक 16, 18, 184 हो गया, तो 3 पे जाएगा, 3 समथिंग, तो 6.3 समथिंग, यानी बी ऑप्शन है। अगला देखो क्वेश्चन, 14 गुणा 627 भाग में 1089 बराबर एक्स क्यूब प्लस 141। तो 14 गुणा में 627, अब ये आपको स्क्वायर और क्यूब आने चाहिए। ये 33 का क्या है? स्क्वायर है, ये बराबर है एक्स क्यूब प्लस 141। अब इससे काटेंगे, 14 गुणा में 627 भाग में 33 करेंगे। 11 से काटो, 11 पंजे 55, 7 बजे 11 से 73, 11 33, 3 से काटो, 19 30 57। 14 गुणा 19 करना है, 14 गुणा 19, 19 चौक 76 और 19 एकम 19 और 7 26, 266 इक्वल टू, यहाँ पे सेम है ये 141। ये प्लस का 141 है, थोड़ा घट जाएगा, तो यानी इसको क्या लिख देंगे हम? एक्स क्यूब बराबर है 266 माइनस 141, तो ये बच जाएगा 125। तो 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ऑप्शन नंबर सी। अंक है 4, 0, 3, 7 से बनने वाली 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, और प्रत्येक अंक एक के बार यूज करना। भाई हमने यूज करना है 4, 0, 3, 7। सबसे बड़ी संख्या कैसे बना सकते हैं? 7, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे बना सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या है या, ठीक है। तो कौन सा में कोनी? इसमें कोनी, इसमें कोनी, इसमें कोनी, इसमें है। और छोटी कैसे बना सकते हैं? 3, 0, 4, 7, ये बन सकती है। कभी दूसरों में 3, 0, 4, 7 ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिए, यो 347 हो गया। भाई 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 अंक का बनानी है, तो ये बनेगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने रेस्टोरेंट प्रोपोर्शनल करवाया, उसमें सेम क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है? 2, 3, 4 है। ये मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, दूरी बराबर है चाल गुना समय बताया था। तो इसमें स्पीड का रेशो दे रखा है और टाइम का वो दे रखा है। तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है, यानी 2:3:4 हुआ है। अब इसके नीचे ना इन दोनों गुना कर दो, 4 3 12 लिख दिया, ठीक है। और अब ये 3 के नीचे लिख दो इन दोनों की गुणा, 4 दूनी 8। अब 4 के नीचे लिख दो इन दोनों की गुणा 6। इसको काट लो, 6 4 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ऐसे ना करना है तो दूसरा एक और तरीका बता देता हूँ। अब मैंने क्या बोला है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। स्पीड का रेशो 2:3:4, ये होता है ये स्पीड। तो टाइम का क्या हो जाएगा? 1/2:1/3:1/4, ये हो जाएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। नीचे है 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, तीनों आपस में भाग नहीं जाती तो 4 4 के है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अब इसमें 3 नहीं दिख रहा, 3 और लिख लो, 2 दिख रहा है तो 2 ठीक है। इनका एलसीएम आ गया 4 3 12। अब 12 आ गया तो 1/2 गुणा 12 कर दो, क्योंकि नीचे वाली फ्रैक्शन हट जाएगी, सिर्फ इतना फर्क है। गुणा 1/4 गुणा 12। अब इसको काटो, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, तो आ गया ना रेशो 6 रेशो 4 रेशो 3। ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज पर वार्षिक दर क्या होगी। सेम क्वेश्चन मेरी क्लास से है भाई। एक चीज़ बता दूँ, मैंने सिर्फ मैथ की 10 क्लास दी हैं, मैथ की 10 क्लास हैं, और उसमें तो अगर किसी ने वो 10 क्लास ला रखी ना तो 10 क्वेश्चन ठीक कर सके है। देख लो 10 क्लास की इतनी पावर है कि 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगी, और थोड़ी कॉमन सेंस होगी तो 12-13 क्वेश्चन तक ठीक हो जाएंगे। ये सेम सवाल है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है, ठीक है। अब कोई चीज़ 100 से 200 हो जाए, दुगनी हो जाए है, तो कितना है ब्याज, कितना मिल रहा है 100 मिल रहा है, तो रेट गुना टाइम है, टाइम कितना दे रखा है 10 वर्ष, तो रेट कितनी हो जाएगी 10% रेट होगी, जब ये तो 10 गुना 10 100 होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये कॉमन सेंस का सवाल है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है एवरेज का तो भी कर सको आप। 50 संख्या का औसत 38 है, 2 संख्या 45 तथा 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्या का औसत क्या होगा। 50 संख्या का औसत क्या 38। पहले देखा करो संख्या कितनी है 50, संख्या देखो कितनी है 50, औसत कितना है, औसत है 38, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 की और 38 की गुणा कितनी होती है 1900। कैसे पता चला, मैंने सीधा 1900 क्यों लिखा, 38 गुणा 50 है, 50 का मतलब क्या है 100 तो आधा हुआ है, 100 तो आधा, तो 19 का आधा कर देंगे 1900, 38 का आधा कितना हो जाएगा 1900, नु गुणा करते हैं भाई हम। तो 1900 आ गया। अब क्या करें, 45 और 55 दो संख्या हटा दी, 45 और 55 का जोड़ कितना होता है। औसत का मतलब ये होता है 50 आदमी थे, 50 पर 38 रुपये, टोटल 1900 रुपये हो गए। ये 50 45 और 55 हटा दिए, 45 55 100, मतलब 100 हटा दिए, इसमें तो कितने बच गए 1800। ये दो संख्या हटाई है, तो पहले 50 थी, कितनी है 48, तो 4800। अब ये वापी ने 1800 वापी ने 48 में बांटने हैं, काट ले इसको, 6 48, 6 3 18, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 5 20, 2 से इसको काटोगे तो 37 दूनी 74 और आता, तो 37.5। ए इतने रुपए का व्यापार करा है भाई, लगाकर एक व्यापार करा, कुछ समय बाद इतने रुपए लगाकर बी ने व्यापार में साझेदारी कर लिया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बांटा तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की। भाई मन ने जो क्लास कराई ना, जो चैप्टर कराए उनकी फुल गारंटी, उन तो क्वेश्चन बार नहीं आऊंगे, क्वेश्चन बार है नहीं, सेम कोई ना क्वेश्चन आ रहे भाई, रकम भी नहीं बदल रही। तो ए ने एक ही क्लास तो है यार, अरे एक चैप्टर की एक ही क्लास है, तो एक ही क्लास भी नहीं ला सकते कि एक क्लास लगाओ और अपना काम खत्म, किसी की 20-20 क्लास लाने की जरूरत है नहीं चैप्टर की। ये दे रखा है कितने, ए वर्ष के अंत में बुझ जाना, तो ए ने तो 12 महीने खातर लाए थे भाई, इसने तो 12 महीने खातर लाए थे। हमने बी के बताने कितने महीने बाद ये बी ने साझेदारी करी थी, तो 3 0 से 3 0 काट दो, कैप कटाई हो 9 9 9 से 63, 9 पे 12 निमा 108, तो गुणा 12, तो इब हमने यार बताना क्या होगा। अब क्या कही ना, लाभ बराबर बराबर बांटा, यानी 1:1 आना चाहिए, तो यार के 7 गुणा 12, तो यार भी 7 गुणा 12 होना चाहिए, तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह 7 आना चाहिए, जब ये कटका 1:1 का होगा, यानी बी जो है 7 महीने तक काम करे आई ना, बी ने 7 महीने 3 रुपये लाए हैं, तो जुड़ा कर था 5 महीने के बाद। तो कितने महीने बाद जुड़ा था 5 महीने के बाद। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, अगर नहीं समझ में आया तो मेरी परसेंटेज की क्लास देखो, क्या उनका देखो 3 संख्या भाई अलग अलग, उनका एलसीएम 120 है, तो निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो है अगर जो भी संख्या दे रखी है उन तो भाग जा हुआ है एलसीएम, और एचसीएफ भी होया अगर, एचसीएफ होया अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ होया अगर सबसे छोटी संख्या, एलसीएम होया अगर सबसे बड़ी लिस्ट है जो तीनों संख्या से भाग चले जाए। एग्जाम्पल देता हूँ,
जैसे 6 24 8 24 12 लगा लो, 8 24 12 मान लो, 8 12 24 ये है। इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे अगर तो इसी संख्या लेनी है जो तीनों आधा भाग चले जाए। 24 है, 12 दूनी 24, 8 या 24, यानी 24 एक इसी संख्या जो तीनों आधा है भाग चले जाए। सबसे छोटी संख्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 है, अब एचसीएफ निकालेंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है, क्या है 2, 2 चौके 8, 2 50 2, इनका एचसीएफ क्या हो गया 2, मतलब हाईएस्ट लेना सबसे छोटा जो कॉमन है, ठीक है। या इसको 8 को फैक्टर तोड़ लो, इसके 2 गुणा 2 गुणा 2, हाईएस्ट लेना भाई 2 नहीं है इसका। 12 है 2 गुणा 2 गुणा 3, 24 है 2 गुणा 8 या 24, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, ये एक ये है 2, 2 2 4, तो इनका एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ इनका 4 है, हाईएस्ट कॉमन लेना है। तो अब एचसीएफ मतलब तीनों संख्या भाग जाऊंगी तो इसमें से देखो एलसीएम भाग जाओगा ना, तो ये 120 12 से भाग जा सकता है, 24 से भाग जा सकता है और 8 से भाग जा सकता है, सिर्फ 35 से नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। सेम क्वेश्चन मिक्स एंड एलिगेशन करवाया, उसमें करवाया था ये टाइप है 28.80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 22 इसमें शामिल कर दिया, तो किस अनुपात में मिलाओगे मिश्रण का मूल्य ये हो जाए। तो पहले टाइप की कौन सी है 28.80, दूसरे टाइप की कौन सी है 22.80, बीच में क्या है 25.20। इसको जा जुड़ा दो भाई, घटा दो, ये 28 में तो 25 गए 3 और 0.80 में तो 0.20 गए 60। 25 यहाँ पे 25 20 में से 22 80 घटाना है, 0 12 में से 8 गए 4, या 4 बचे 4 में से गया 2, तो 2.40। अब 2 के बाद 10 यार 2 के बाद 10 पॉइंट ना काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2:3, ऑप्शन नंबर ए। रेशो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, अच्छा सवाल इस टाइप का आ जाया करें, एचएससी में से टाइप का आया करें। ए प्लस बी का 10% जो दे रखा है वो क्वेश्चन में लिखो। आगे क्या है ए माइनस बी का 50%, 50% लिख लो, 50% लो भाई। अब इसको काट लो, ये कट गया, एक जीरो से यहाँ पे ये कट गई, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 5a माइनस 5b। इसकी मैंने गुणा कर दी 5 से, तो अब 5a ना 5 यो ए ही तो उठा लिया, यो यार 5a प्लस का था, ये माइनस यो ए ये तो उड़ा गया तो माइनस का, इक्वल टू बी यार नुकान छोड़ दिया, यो माइनस 5b था ये तो उड़ा का प्लस का हो जाएगा, प्लस 5b। तो यार हो गया 6b बराबर है 4a। इसको काट दो, 2 और 3, यानी b की वैल्यू 2 है, यानी क्या आ गया ये आ गया 3b इक्वल टू 2a। अब a को इसके नीचे लिखो, b बटे a बराबर है, दोनों का रह गया 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3 है, यानी 3:2 आ गया, 3:2, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। सेम सवाल मैंने ईब चक्रवर्ती ब्याज की जो कल क्लास ली थी उसमें करवा रखा है, क्वेश्चन को कॉपी पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। क्या दे रखा है 8,000 रुपये 9261 हो जाएंगे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में, और ब्याज है तिमाही। आपने पता है ये मैंने तो सीधे दिखने लग रहे हैं, 8,000 के है 20 का क्यूब 8,000, 9261 किसका 21 का क्यूब है, और 10% रेट है, मतलब टाइम यूनिट कितना है 3 यूनिट है। इन्हें 6 माही कह दिया, 6 माही कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्याज 6 माही हो तो रेट कितनी हो जाएगी, ब्याज 6 माही है मतलब 6 महीने की 3 यूनिट है, टाइम 3 यूनिट है, तो 10% रेट पे है, तो 10% रेट पे है तो कितना 6 महीने 3 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बस ये सवाल था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो क्या है कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसे आपको सीधा नहीं दिख रहा, अगर आपने मेरी क्लास लाई होगी तो सीधा दिख जाएगा ना, कैसे करोगे। देखो रेट कितनी है 10% है, रेट 10% है 12 मंथ की, लेकिन ब्याज 6 महीने में लग गए तो 6 महीने से तो रेट कितनी हो जाएगी 5%। अब सिर्फ रेट न पकड़ लो, 5% का मतलब क्या है 105/100, इसको काटने हैं क्या ये 21/20, तो 21/20 की इन वैल्यू की दे रखी है 8,061 है,
यानी 8000 प्रिंसिपल था और मिश्र धन कितना 9261। तो ये इनकी 3 पावर क्यूब है। यानी टाइम यूनिट 3 है, 6 भी नहीं कि 3 यूनिट है, यानी 1.5 साल है। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा, ध्यान से सीखना। छोटी सी बात है, बस वो ध्यान रखनी है। आधार त्रिज्या दी रखी भाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी रखी 5 सेंटीमीटर है। धातु के एक ठोस बेलन था और इसने पिघलाकर शंकु बना दिया। शंकु की जिसकी ऊंचाई 1 थी और आधार त्रिज्या थी 1 मिलीमीटर। इस प्रकार बने शंकु की संख्या बताओ। इसमें देखो 1 मिलीमीटर दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, यही ध्यान रखना है। अगर कोई भी बेलन तय शंकु बनाया जाए या शंकु तय गोला बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, तो उनका आयतन इक्वल होया करे, आयतन समान होगा। ठीक है, वॉल्यूम। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होया करे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू शंकु का आयतन क्या होया करे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैंने फाउंडेशन ऑफ मैथ की क्लास गे रखी है, उसमें सब कुछ बता रखा है भाई, तो वो देख सकते हो आप। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई से पाई कट गया, यहाँ पे आर स्क्वायर, आर बेलन की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 5, यानी 3 गुणा 3 गुणा में 5 इक्वल टू 1/3 गुणा रेट कितनी है, रेट नहीं रेडियस, इसका आधार है 1 मिलीमीटर। कितना है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर, इसको भी समझाऊंगा भाई, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेकामीटर क्या होता है। ऊंचाई लिख लो 1 गुणा में 1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को समझो क्या चक्कर है ये अपनी कॉपी में लिख लेना। सबसे पहले होता है किलोमीटर, डिस्टेंस में होता है किलोमीटर, एक्टोमीटर। उसके बाद क्या होता है डेकामीटर। उसके बाद होता है मीटर। फिर होता है डेसीमीटर। उधर डेका होता है, डेका की पावर 10 होती है मान लो, और डेसी की होती है 1/10 डेसीमीटर। फिर होता है सेंटीमीटर। फिर होता है मिलीमीटर। ये यूनिट होती हैं भाई। ठीक है, ये मीटर है, क्या है मीटर। किलोमीटर में कितने होया करें, हजारों में हैं, यार्ड है 100, यार्ड है 10, यार्ड है 1। ठीक है, यार्ड है 1/10, यार्ड है 1/100 और यार्ड है 1/1000। यानी 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर हुए हैं, मैंने बूझ लूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए हैं 100 सेंटीमीटर। सबको पता होगा, सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुए। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए हैं 1000 मीटर हुए हैं 1 किलोमीटर में। समझ गए। यानी मीटर से यहाँ पे जाएंगे ना हम, मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो गुणा 10 करते जाएंगे, गुणा 10 गुणा 10। यानी हमने निकालना है मीटर और किलोमीटर निकालना हमने। तो 1 मीटर है, 1 मीटर को हम गुणा 10 गुणा 10 गुणा 1000 करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा 10 करते गए ना, तो गुणा 10, इस बड़े होता है गुणा 10। ठीक है, और अगर इस साइड गए हम तो यहाँ पे होता है भाग। क्या होता है भाग, यानी 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर से नीचे क्या है डेसीमीटर, फिर होता है मिलीमीटर। यहाँ पे 1/10 1/10 करते जाएंगे। यानी ये जो है ये यहाँ पे मिलीमीटर दे रखा है इसने। आई होप समझ गए होगे आप अच्छे से। क्या दे रखा है इसने, यहाँ पे 1 मिलीमीटर दे रखा है भाई, 1 मिलीमीटर दे रखा है। तो सेंटीमीटर में निकालना है तो 1/10 1/10। और ये त्रिज्या है यानी 1 मिलीमीटर है,
वो 1/10 है ना, 1/10, 1/10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर से डेसीमीटर पे जाएंगे, फिर सेंटीमीटर पे जाएंगे, इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रेडियस कितनी, 1 मीटर 1/10 लिख देंगे, और फिर ये रेडियस स्क्वायर है भाई, r गुणा r है, तो 1/10 गुणा में हाइट कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, ये 300 इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे 300 की गुणा हो जाएगी, तो 300 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, तो 9 3 27 पंजे 135 और 2 0, तो ये आ जाएगा 13,500, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं भाई, ये डेसीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर इसी टाइप के आया करें, बड़का सवाल तो आओ, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन ना होती बस। मैथ का सेक्शन पूरा हो गया है, रीजनिंग का सिर्फ 5 मिनट लगेंगी। क्या दे रखा, कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो हम जो क्या होगा वो चला देंगे, 90 मीटर चला पूर्व की ओर, वहां से वह 60 मीटर पीछे यार तक उल्टा ही मुड़ गया पश्चिम की ओर, उल्टा ही तोड़ा गया, तो उल्टा 60 मीटर आ गया, लो भाई यहाँ पे बच गया 30, या दूरी 30 बच गई। अब वह इसके बाद दाएं ओर मुड़ता है, अब घड़ी है, घड़ी या यार्ड 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 9 के बाद क्या बजेंगे 10, तो घड़ी इस साइड मुड़ेगी ना, इस साइड है, तो इस साइड मुड़ेगी, दायां इस साइड होया करे और बायां इस साइड होया करे, घड़ी जिस बड़ा उल्टी चलो वो दायां हुआ है, यानी यहाँ से ये ऊपर गया, दायां मुड़ गया और 40 चल गया। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये बिंदु है 3 4 5, तो 50 मीटर, ट्रिपलेट लग गया, मैंने सिखा रखा है फाउंडेशन ऑफ मैथ में, तो 50 मीटर है, तो एक ही ऑप्शन था 50 मीटर उत्तर पूर्व, और यार तीर का निशान, तो यह कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। क्लियर। क्या दे रखा है, संख्याओं को समझना चाहिए, अक्षर को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने, ये शब्द जोड़ का अर्थ बनाना भाई, आपने 4 ऑप्शन हम टेक कर देखने हैं, कौन सा सही अर्थ बनेगा। वैसे ये पुलिस है, पुलिस POLICE पुलिस है ये, तो P क्या पे है, P है 3 पे, O 5 पे, L 2 पे, I 4 पे, तो 3 5 2 4, ये कट गया, ये कट गया, 3 5 2 4, ये कट गया, ऑप्शन नंबर ए। ये देखो लुप्त संख्या बतानी क्या है, न्यारा क्वेश्चन देखते हैं, मेरा पार्ट है, ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है, ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, यहाँ पे 7 का क्यूब आ जाएगा 343। ये देखो क्या है, फिजिक्स को अगर हम यो कहें तो हम बायोलॉजी को क्या कहेंगे, देखो इनके ना आपको लेटर याद होने चाहिए, P 16 पे हुआ है, तो 16 हम 2 जोड़ रखें, P के बाद 2 जोड़ रखें, तो B के बाद 2 जोड़ेंगे D, इसके बाद H के बाद 8 में 2 जोड़ रखें, 8 2 10, I में 2 जोड़ेंगे K, Y 25 पे 2 जोड़ रखें, O 15 पे 2 जोड़ेंगे 17, इसके बाद 2 2 जोड़ रखें भाई, L 12 पे 14 पे कर दो N, तो यो कट गया, यो कट गया, ठीक है, N आ गया, N आ गया, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर की है ए है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे भाई इसमें, तो देखो क्या दे रखा है, ABCDEF है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठा दे, लो भाई उत्तर की ओर मुख करके बैठावांगे, E और F मध्य में है, A और B किनारों पर, A और B किनारों पर है, तो A याद हो सका है B, A यहाँ भी हो सका है, अरे यहाँ भी हो सका, हमने नहीं पता, पहले हम 2 कंडीशन मान लेंगे, कन्फ्यूज हो गए कौन, एक भाई तोड़ A बैठा दिया मैंने, एक बार तोड़ B बैठा दिया, लो भाई ठीक है। अब देखो क्या क्या रखा है, C A के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर, ए मान लो यार बैठा है, तो ए का ओला हाथ ही उर्लबड़ है, तो यो इसका लेफ्ट ओवर है, यो इसका राइट ओवर है, यो इसका लेफ्ट हो गया, ओला हाथ कहानी ओला हाथ है और सोला हाथ कहानी सोला हाथ, क्यों है, क्योंकि इसका मुंह ऊपराना है, या उत्तर दिशा है, उत्तर से नूना चलेंगे, 12 के बाद 1 तो बजेगा, तो इधर होगा, तो यो राइट हो गया और यो लेफ्ट हो गया। क्लियर। तो इन्हें क्या रखिए, ए के दाएं ओर बैठा है, ए के बाएं और ए का बायां कौन सा, सी, ऐसे बैठेगा, ए के बाद सी ऐसे आएगा, अब सी आड़ा हुआ है किनारा पर, तो इसका मतलब यह कंडीशन तो है नहीं, तो इसमें बैठ जाएगा ये सी, ठीक है। तो अब देखो अब क्या रह गया, ई और एफ मध्य में बैठे हैं, ई और एफ मध्य में बैठे हैं, लो भाई ई और एफ मध्य में बैठ गए, अब रह कौन सा, डी रहेगा, डी बैठेगा बस यार्ड है, तो बी के ठीक दाएं और बी यार्ड है, यो बी इसका मुनू है, इतोड़ इसका राइट है, घड़ी 12 के बाद 1 बजाओगी, राइट होगा, इतोड़ लेफ्ट होगा, तो बी के दाएं ओर कौन है, डी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो 36 का,
क्या दे रखा, कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ फूल हैं और वो गुलाब हैं, कुछ फूल क्या हैं, गुलाब, और कुछ गुलाब क्या हैं, लाल, कुछ गुलाब लाल हैं। इसने क्या कही, सभी गुलाब फूल हैं, सभी गुलाब फूल हैं, कौन नहीं भाई, कुछ हैं तो पहला गलत, कुछ फूल लाल हैं, कुछ फूल लाल कोई रिलेशन है, कौन नहीं इनका, तो दूसरा भी गलत, दोनों गलत हो गए। कई इसने 150 का मेथड तभी कर लिया करें, जैसे सम फ्लावर आर रोज, सम गुलाब हैं, सम रोज आर रेड, यो है तो सम के बाद 50 होया करे, यो भी 50 50 50। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सभी गुलाब, सभी के बाद आया कर 100, फूल के बाद 50, कुछ के बाद 50 50। पहला दे रखा है सभी गुलाब, गुलाब 100 है हमेशा याद है, अगर 50 है तो 50 में 100 नहीं बन सकता कभी भी। ऊपर कथन में अगर 100 दे रखा हो तो निष्कर्ष में 50 तो बन सका है, यानी पहला तो वैसे ही गलत हो गया, पहला क्या हो गया, गलत, पहला हो गया गलत। दूसरा देखो, कुछ फूल लाल है, 50 50, फूल और लाल, फूल और लाल ये दे रखा है, और इसमें कॉमन कौन सा है, रोज, तो रोज है, इन मत जो कॉमन है उन मत चाहे तो 100 आना चाहिए भाई, एक 100 और 50 का कॉम्बिनेशन बन सका, 50 50 का, ठीक है, खाली 50 50 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, 100 50 का या 50 100 का ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इसमें जो कॉमन है वो 50 50 है, तो दूसरा ऑप्शन भी वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ 1 मिनट का हो रहा है क्या। 37 का विषम का चयन कीजिए, तो विषम क्या है, इसमें कलम है, हम लिख सकते हैं कुछ भी, पेंसिल से कुछ लिख सकते हैं, रबड़ से क्या कुछ मिटा सकते हैं, तो पुस्तक एक अलग चीज है, ऑप्शन नंबर सी। 38 का देखो, एक परिवार में 5 आदमी हैं, पी के और एस टी, पी और आर भाई भाई हैं, देखो पी और आर भाई हैं तो पी और आर ऐसे लिखो, आदमी है तो प्लस प्लस लिख दो, और भाई का निशान तो एक तीर का निशान ऐसे। ये टी क्या का चाचा है, टी क्या का चाचा है, मामा है, कितने टी और क्या को नहीं तो हम लैंड छोड़ दो, आगे देखेंगे। एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र कोई मतलब नहीं, क्या आर की बहन है, तो आर आर है, इसमें आर की बहन कौन है, क्या माइनस, लेडीज के लिए माइनस का निशान लगावांगे, क्या आर की बहन होगी, ठीक है। अब देखो क्या है, अब पढ़ो ये टी क्या का चाचा, क्योंकि अब हमारे पास क्या है इसलिए हम टी वाली लाइन सोल्व करांगे, क्या का चाचा या मामा है, अगर चाचा होता क्या का तो यो इसका पापा है, इसका पापा का भाई, लो चाहे तो यो है टी, चाहे फिर इसका मामा, मामा कौन होगा, क्या का पापा यो, क्या का पापा यो, इसकी माँ, दो अगर ये आ जाए निशान तो होते हैं पति पत्नी, और एक आ जाए तो भाई बहन, याद है, माइनस का निशान लेडीज, तो यह क्या की मम्मी है, और इसका भाई, इसका क्या होगा, मम्मा, जो चाहे फिर टी यो है, ठीक है। अब क्या कही, टी का पुत्र एस है, टी का पुत्र एस, इसका पुत्र है एस, टी का पुत्र है एस, ठीक है। अब पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से, देखो पी है, पी का यो इसका पापा है, इसका पापा है, इसका पापा का भाई का छोरा, चाहे तो इसका चचेरा भाई हो गया यो, चाहे इसकी पी की मम्मी का, पी की मम्मी है, मम्मी का भाई, मेरी माँ का भाई, मेरा मामा हो गया, मामा वाला छोरा मेरा भाई, यानी चाहे तो चचेरा भाई है, चाहे फिर मेरा भाई है, क्लियर। ये देखो 39 का, यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार को सभी तथा सभी रविवार को अवकाश हो तो उस महीने में कितने अवकाश होंगे। 30 दिन का महीना है, प्रत्येक रविवार तक शुरू हुआ है, बिना रविवार तक शुरू हो गया, 1 तारीख तक बिना शुरू हो गया, 1 का एतवार है, फिर 1 और 7 8 का एतवार, 8 7 15 का एतवार, 15 7 22, 22 7 29, ये है संडे है भाई, ये है संडे। अब नु का दूसरा चौथा शनिवार की छुट्टी हुआ है, यानी संडे है, 1 तारीख का संडे था, 8 तारीख का संडे था, इससे पहले 7 तारीख का क्या होगा, शनिवार था, याद है, 14 तारीख का शनिवार था, याद है, 21 तारीख का शनिवार होगा, याद है, फिर 28 का शनिवार होगा, तो छुट्टी क्या होगी, छुट्टी सोमवार संडे की तो है 1 2 3 4 5 छुट्टी संडे की तो है भाई, रविवार की छुट्टी है, ठीक है। अब दूसरा चौथा शनिवार क्या होगी, तो ये पहला शनिवार इसकी छुट्टी को नहीं हो, दूसरे की छुट्टी होगी, इसकी नहीं हो, इसकी होगी, तो 2 छुट्टी हैं, तो 2 शनिवार की तो 7 छुट्टी होगी, तो वो का महीने में कितने दिन काम करा है, तो 30 में तो 7 घटा देंगे,
तो मतलब 23 दिन का वो वर्किंग महीना था। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? अगला देखो 40 का आखिरी क्वेश्चन रह गया है। अविवाहिता और अविवाहित और अविवाहिता है, इनका युग्म दे रखा है भाई, तो हमने इसमें तो बताना ही योग इससे संबंधित उपकर है। अविवाहिता के है मेल, अविवाहित है मेल, अविवाहिता है फीमेल। अब देखो उप शिक्षक शिक्षक दोनों मेल मेल हैं, यो नहीं हो सकता। महिला औरत फीमेल फीमेल हैं। मधुवासिनी और बहन दोनों फीमेल हैं। मधुवासिनी होगा जो चूरो रियो नशा में चूरो, घोड़ा घोड़ी यो मेल है, रियो फीमेल। तो ऑप्शन नंबर ए। तो आपके 30 क्वेश्चन करवा दिए मैंने मैथ और रीजनिंग के। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं और कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया ये बता दो। तो आज की वीडियो में इतना है भाई। और जिसने मॉक टेस्ट ना लगाया हो, सिलेक्शन विद जीत, ये टेलीग्राम अकाउंट है मेरा, इस पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही।